और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस का अमेरिका के खिलाफ बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। बाइडेन और ब्लिंकन पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस की तरफ से 963 अमेरिकियों पर यह प्रतिबंध लगा है, क्योंकि लगातार रूस पर भी कई तरीके के प्रतिबंध इससे पहले तमाम पश्चिमी देश लगा चुके हैं। तो एक तरीके से बदले की कोशिश अब ये रूस की है, जहां पर बाइडेन और ब्लिंकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है रूस की तरफ से। और साथ साथ 963 ऐसे अमेरिकी हैं जिन पर अब रूस आने पर उनके प्रतिबंध लगेगा। रूस में प्रवेश पर इनकी रोक लग गई है, यानी कि रूस में अब ये एंट्री नहीं कर सकते हैं। रूस का अमेरिका के खिलाफ ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर पर हो जाएगी और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। और पेट्रोलियम के दामों में कटौती करने के फैसले से बीजेपी खुश है। सरकार के फैसले को पार्टी ने समर्थन दिया और पार्टी ने इसे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की बात की। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। जब देश के अंदर ऐसे हालात बने हैं, एक तरफ बहुत बड़ी जंग चल रही है रशिया की, और ऐसे में भी देश के प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल के जो दाम घटाए हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत दूरंदेशी सोच है। मैं उनको बधाई भी देता हूँ और मैं देशवासियों को भी ये बधाई देता हूँ। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि देश की जनता को उन्होंने सीधे राहत दी है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले भी अपने बेट में कटौती करी थी और जनता को जो राहत हम लोग दे सकते थे हमने तब भी दी। आज प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे आम जनता को सीधे सीधे फायदा होगा। 6 रुपये और 8 रुपये जो पेट्रोल और डीजल में कम हुए हैं, बहुत सराहनीय कदम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी राहत मध्यवर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को दी है कि देश के अंदर पेट्रोल के 9.5 रुपये और डीजल के 7.5 रुपये और रसोई गैस के 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करना, मैं समझना बहुत बड़ी राहत है। और ऐसे समय में जब पूरे विश्व के अंदर कोरोना की महामारी के कारण अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही। और वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले को नाकाफी बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार जनता को बेवकूफ बनाना बंद करे। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए। अभी भी 50 पैसे ज़्यादा हैं। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। एक तरफ अगर आप आंकड़े देखें, सच्चाई ये है कि 21 मार्च 2022 को डीजल का भाव जो था वो 86 रुपये 67 पैसे था और पेट्रोल का दाम जो उसी दिन 95 रुपीज़ 41 पैसा था। आज पेट्रोल का दाम 105 रुपया 41 पैसा है और डीजल का दाम 96 रुपीज़ 67 पैसा है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती का लोगों ने स्वागत किया है। सरकार ने आज नहीं कल धीरे से देर आज दुरुस्त है, महंगाई कम करी है। इस चीज़ से अच्छा लगा, संतुष्ट है। जनता को थोड़ा सा राहत मिलेगी। इसको इतनी महंगाई हो गई है तो ये सब तो अच्छा फैसला है। थोड़ी राहत मिली है, पर यही रेट हमेशा के लिए रहे, आगे बढ़े ना। 1 रुपये 2 रुपये से ज़्यादा तो अच्छी बात है। और वहीं रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार जारी है। रूबिजने में यूक्रेन की सेना ने रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया और इसके बाद रूस की सेना की गाड़ी में धमाके के साथ आग लग गई। तो आपको बता दें कि 2 महीने से जंग जारी है और अब भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की सेना कई जगहों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में चिन्हित कर करके तमाम नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रची जा रही है, जहां पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की ओर से भी मुंहतोड़ पलटवार किया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
और रूस ने यूक्रेन पर जीत के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। रूस ने मिकोलाइव पर हमले तेज किए और मिकोलाइव में रूसी हमलों में गैस स्टेशन और गोदाम में आग लग गई। ये बताया गया कि रूसी हमलों में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के गैस स्टेशन और गोदाम तबाह हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का गोदाम था, गैस स्टेशन था जिसको बुरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है और सब और उसके परखच्चे उड़े हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज पांडे का पहला कश्मीर दौरा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कश्मीर दौरा। नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा, जवानों को एलओसी पर सतर्क रहने को कहा। मध्य प्रदेश के नीमच में बुजुर्ग के साथ मारपीट कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पहचान नहीं बता पाने की वजह से बुजुर्ग के साथ की गई थी मारपीट। इस महीने चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 28 मई को गुजरात और 31 मई को हिमाचल प्रदेश जाएंगे। पुतिन का जदीरा। क्या है ये जदीरा? ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे और इस नाम की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि ये रूस का इजाद किया हुआ सबसे मॉडर्न हथियार है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और अब तक आपने देखा होगा कि बम गोलों से, रॉकेट मिसाइल से तबाही मचाई जाती है, लेकिन रूस ने ऐसी लेजर बीम इजाद की है जो बिना बम बारूद के ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक तबाह करने की क्षमता रखती है। क्या है ये पुतिन का ये अत्याधुनिक हथियार जदीरा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन इस वक्त दुनिया में हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में अमेरिका और रूस नए नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के अंदर एक ऐसे सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने का दावा किया है कि बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैरत में पड़ गई हैं। ये रूस का एक ऐसा रहस्यमय हथियार है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के युद्ध में ये लेजर वेपन सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। रूस ने ऐसे खतरनाक लेजर हथियार का दावा किया है कि दुनिया में हेडलाइंस छप रही हैं। इस हेडलाइंस का मतलब है कि रूस का दावा है कि उसके जदीरा लेजर हथियार ने यूक्रेन में एक ड्रोन को नष्ट कर दिया है। इस हेडलाइंस में लिखा है कि रूस के पेरेसवेट और जदेरा के बारे में हम क्या जानते हैं। एक और हेडलाइन देखिए, इसका मतलब है कि रूस का वो हथियार जो दुश्मन को अंधा कर देता है और 5 सेकंड में दुश्मन के ड्रोन को जला देता है। ये ऐसा किफायती और अचूक हथियार है जिसने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की भी नींद उड़ा दी है। आखिर जब रूस के पास पहले से ऐसे ही खतरनाक मिसाइलें हैं तो उसे लेजर ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रूस के हथियार अमेरिका के हथियारों पर भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि मारियोपोल के बाद अब रूस का दावा है कि लुहांस्क पर भी उसका पूरा कब्जा होने वाला है। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे खतरनाक लेजर वेपन की, जिसका नाम है जदीरा।
जदीरा आखिर है क्या और क्यों ये पुतिन का महाअस्त्र कहलाता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल इस सीक्रेट लेजर वेपन का खुलासा दुनिया के सामने रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने किया। रूस के उप प्रधानमंत्री और सैन्य विकास के प्रभारी यूरी बोरिसोव ने मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि रूस ने अपने लेजर वेपन से एक ड्रोन को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। ये पूरा एक डिफेंस सिस्टम है जो जादिरा और पेरेसिवेद से मिलकर बना है। ड्रोन्स का संहार करने वाले इस डिफेंस सिस्टम में पेरेसिवेद का काम डिफेंस सैटेलाइटों को निष्क्रिय करना है और जादिरा का काम टारगेट सेट करके हमला करना है। आप एनिमेशन से भी आसानी से समझ सकते हैं। लेजर वेपन की मदद से किसी भी ड्रोन या आसमान में उड़ने वाले किसी भी हथियार को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन इसका सबसे अचूक हमला ड्रोन पर होता है। दरअसल युद्ध में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक वॉर ड्रोन का उपयोग करने के लिए एक पूरा सैटेलाइट सिस्टम भी होता है, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से ही ड्रोन से टारगेट कर रही आर्मी यूनिट को हमला करने वाली जगह की सटीक लोकेशन का पता चलता है। लेकिन रूस का दावा है कि उसका डिफेंस सिस्टम पेरेसिवेद पूरे सैटेलाइट सिस्टम को अंधा करने की क्षमता रखता है। दावा तो यहाँ तक है कि पेरेसिवेद जमीन से ऊपर 1500 किलोमीटर तक मौजूद डिफेंस सैटेलाइट को निष्क्रिय कर सकता है और तब किसी आसमानी हथियार को ये जदीरा लेजर वेपन आसानी से टारगेट कर लेता है। पेरेसिवेद सैटेलाइट को अंधा बना देता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मिसाइल या ड्रोन के मूवमेंट के पीछे उसका पूरा एक सिस्टम और टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन पेरेसिवेद दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को उसके सिस्टम से ही काट देता है, जिससे ये ड्रोन या मिसाइल भटक जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन के वॉर जोन में अब वो अपने सबसे खतरनाक हथियार लेजर वेपन को तैनात कर रहा है, जो यूक्रेन की आसमानी ताकत को खत्म कर देंगे। रूस का दावा है कि जदीरा 5 किलोमीटर के अंदर तक मौजूद ड्रोन को टारगेट कर सकता है। नए नए हथियारों का इस्तेमाल करने के शौकीन पुतिन को भी इस लेजर वेपन से काफी उम्मीदें हैं। पुतिन ने पहली बार साल 2018 में अपने इस लेजर हथियार जदीरा और पेरेसिवेद का नाम लिया था। रूस का खतरनाक लेजर वेपन है पेरेसिवेद। पेरेसिवेद नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल रूस का योद्धा हुआ करता था अलेक्जेंडर पेरेसिवेद, जिनकी मौत 1380 में एक युद्ध के समय हुई थी। और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने खतरनाक लेजर वेपन का नाम अलेक्जेंडर पेरेसिवेद के नाम पर रखा है। अब तक आपने यूक्रेन में जिन हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा है, ये सब भीषण आवाज करने वाले हैं। लेकिन जदीरा और पेरेसिवेद की खास बात यह है कि इसमें आवाज नहीं होती है। ये एक लेजर बीम होती है जो खतरनाक से खतरनाक आसमानी हथियार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। शी जिनपिंग भी ऐसे ही लेजर हथियार बनाना चाहते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक भी बहुत तेजी से इस तरह के लेजर वेपन बनाने के लिए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रूस तो इस हथियार के मामले में काफी आगे निकल चुका है, लेकिन इजराइल ने इस हथियार को विकसित करने में जबरदस्त महारत हासिल की है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट करके लिखा था कि इजराइल ने लेजर
बीम इंटरसेप्ट सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। ये दुनिया का पहला ऊर्जा आधारित वेपन सिस्टम है जो ड्रोन और रॉकेट को भी शूट कर सकता है। अब जरा ये वीडियो देखिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। लेजर बीम के लिए इस सिस्टम में कई गोलाकार चमकदार शीशे जैसी आकृतियां होती हैं। इन्हीं से लेजर बीम की ऊर्जा निकलती है। मिसाइल के नजदीक आते ही ये पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस लेजर सिस्टम की आंखें दुश्मन के हथियार को स्कैन करके नष्ट कर देती हैं। अमेरिका भी लगातार रूस के इस नए दावे की पुष्टि करने की कोशिश में लगा हुआ है। यूक्रेन के अंदर रूस इस लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर ड्रोन को गिराने का दावा करता है और इसने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने ऐसी किसी भी वेपन की खोज नहीं की है। कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेजर बीम से ज्यादा कारगर है, क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ कई हथियारों को निशाना बना सकता है, लेकिन लेजर बीम से एक बार में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जा सकता है। एक सवाल यह भी है कि आखिर रूस को इन लेजर हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल रूस को अगर यूक्रेन की जंग में सबसे ज्यादा किसी हथियार ने परेशान किया है तो वो है यूक्रेन आर्मी के ड्रोन। दरअसल यूक्रेन की आर्मी ने ड्रोन के माध्यम से बहुत आसानी से रूसी सेनाओं के काफिले को ट्रैक कर लिया और फिर जैवलिन मिसाइलों से इन काफिलों और टैंकों पर ऐसा अचूक हमला किया कि रूसी हमले की पूरी कमर ही टूट गई। रूसी टैंकों का कब्रिस्तान नजर आने लगा। यही वजह है कि अब पुतिन ने अपने सबसे मारक हथियार को युद्ध भूमि में उतार दिया है। लेजर हथियार को इस्तेमाल करने के पीछे एक वजह यह भी है कि रूस अब तक यूक्रेन के अंदर 2000 से भी ज्यादा मिसाइलें डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है। अब आप यूक्रेन का ये मैप देखिए। यहाँ लुहांस्क के पूरे इलाके को रूस ने एक अलग देश घोषित कर दिया है। रूस ने इस देश का नाम रखा है लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक। अब रूस की तरफ से ये दावा किया गया है कि मारियोपोल पर कब्जा पूरा होने के बाद लुहांस्क भी पूरी तरह से रूस के हाथों में चला गया है। क्या कहा रूस के रक्षा मंत्रालय ने, सुनिए। Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी रूस की सेना को पीछे धकेलने के लिए अपनी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लुहांस्क रीजन की इस तस्वीर में देखिए कैसे एक पुल को भयंकर धमाके के साथ उड़ा दिया गया है। इस धमाके के पीछे की पूरी कहानी इन तस्वीरों से समझिए। दरअसल ये एक पुल की तस्वीर है जिसमें यूक्रेन के सैनिक बम लगा रहे हैं। बारूद फिट करके इस पुल को उड़ाने की तैयारी की गई थी ताकि पुल उड़ा दिया जाए और रूस की सेना के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचे। І також противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій, намагається поповнювати запаси озброєння, військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів і також пробує покращити своє тактичне положення на окремих напрямках. और अब ये तस्वीर देखिए। 18 मई को ज़ेलेंस्की का एक प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया था। ज़ेलेंस्की के इंतजार में उनके जनरल्स खड़े थे। बहुत जोश के साथ ज़ेलेंस्की अंदर आते हैं और फिर यूक्रेन आर्मी के जनरलों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित करते हैं। इन जनरल्स में वो भी शामिल हैं जो लुहांस्क की सुरक्षा में लगे हैं। उनको भी ज़ेलेंस्की ने सम्मानित किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर लुहांस्क ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल रहा है तो फिर युद्ध मेडल देने वाली इन तस्वीरों का मकसद क्या है। और पेट्रोल डीजल के दाम में बहुत बड़ी कटौती से लोगों को राहत। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। पीएम ने ट्वीट कर कहा, हमारे लिए लोग सबसे पहले हैं।
उज्ज्वला योजना से जुड़े करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को केंद्र सरकार का तोहफा। हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान। किसानों के लिए भी 1,10,000 करोड़ की मदद का ऐलान। सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 साल में 12 सिलेंडर पर देगी सब्सिडी। वित्त मंत्री ने कहा, माता बहनों को इससे मिलेगी मदद। और यूक्रेन ने रूस के एक टैंक पर मिसाइल हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन की ओर से टैंक पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूस के जंगी टैंक पर 3 किलोमीटर दूर से निशाना साधकर मिसाइल दागी। हमले के बाद टैंक में धमाका हुआ और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से टैंक को टारगेट किया गया है, उसके बाद उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये टैंक रूस का बताया जा रहा है, जिस पर यूक्रेन की सेना ने घात लगाकर इस पर हमला किया और उसको खत्म कर दिया। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। रूस की सेना की ओर से ओदेसा के बंदरगाह पर यूक्रेन के ईंधन डिपो को उड़ा दिया गया और इसके साथ ही रूस ने पश्चिम से मिले कई हथियार भी हमला करके तबाह कर दिए। इस हमले का एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि यूक्रेन की ओर से हमला होने की कोई पुष्टि नहीं की गई। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदानी जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती हुई नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। और अब अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार देने वाला है जिसके बाद काला सागर इलाके में रूसी नौसेना का जीना मुहाल हो जाएगा। जंग से लहूलुहान हुआ यूक्रेन। हथियारों की प्रयोगशाला बना यूक्रेन। यूक्रेन को मिलेंगे और भी घातक हथियार। महायुद्ध के महाविनाशक हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। करीब 3 महीने की जंग के बाद यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। इस जंग में क्रूज मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को नेटो देशों और खासकर अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन को ऐसे घातक हथियार मुहैया कराए हैं जिनकी बदौलत यूक्रेन को रूस के जमीनी और हवाई हमलों का जवाब देने में काफी मदद मिली। यूक्रेन की सरजमी पर रूसी सेना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने की तैयारी कर ली है ताकि समंदर में भी यूक्रेन रूस को जवाब दे पाए। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अभी भी ब्लैक सी में रूस की सबमरीन और 20 जंगी जहाज मौजूद हैं। अगर यूक्रेन अमेरिका से मिलने वाली एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो फिर वो रूस के जंगी जहाजों को निशाना बनाएगा। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मजबूरन अपने जंगी जहाजों को वापस बुलाना पड़ सकता है।
दरअसल अमेरिका यूक्रेन को 2 तरह की एंटीशिप मिसाइल देने की तैयारी में है। इनमें से एक मिसाइल हार्पून है, जिसे बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी तक मार कर सकती है, रूसी युद्धपोतों को डुबा सकती है। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक हार्पून जैसी 12 से 24 एंटीशिप मिसाइलें रूसी जहाजों को ब्लैक सी से खदेड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को एक और बेहद शानदार हथियार देने जा रहा है, और ये है नेवल स्ट्राइक मिसाइल। नेवल स्ट्राइक मिसाइल को कोंग्सबर्ग और रेथियन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर बनाया है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल को यूक्रेन के तट से भी लॉन्च किया जा सकता है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल की कीमत $1.5 मिलियन प्रति राउंड है। जाहिर सी बात है, नए हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ पहले से बेहतर तरीके से जंग लड़ पाएगी। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि अब ये जंग रूस की सेना के लिए और भी मुश्किल होने वाली है। जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को देने वाला है, वो रूसी सेना के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि या तो वो सीधे यूक्रेन को या फिर किसी नेटो सहयोगी देश के जरिए यूक्रेन को डिलीवर करेगा। अमेरिका के रुख को देखकर लगता है कि वो भी चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग और लंबी चले। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग में रूस की शिकस्त देखना चाहता है, लिहाजा वो यूक्रेन को लगातार अपने नए घातक और एडवांस हथियार मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन नई अमेरिकी मिसाइलों के अलावा MLRS यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम M270 भी खरीदने जा रहा है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। M270 सिस्टम से दुश्मन पर 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक वार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को अपना एक और घातक हथियार देने का ऐलान कर चुका है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को APKWS यानी एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम देने के लिए तैयार है। APKWS 70 mm के लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस है। APKWS को जमीन और हवा दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जरिए जमीन, हवा और समंदर में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मन सेना को निस्तेनाबूद करने के लिए APKWS एक कारगर हथियार है। इस घातक हथियार को BAE सिस्टम और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने का वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा एक वीडियो आया सामने। वीडियो में भक्त कर रहे हैं नंदी और श्रृंगार गौरी की पूजा। नवरात्रि के दौरान हुई थी मंदिर में पूजा अर्चना। एक वीडियो में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में कुछ लोग सफाई करते नजर आए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने इंतजामिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी के दौरान 700 देसी बम बरामद। पुलिस ने जांच के आदेश दिए। यूक्रेन ने रूस के एक टैंक पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने रूस के जंगी टैंक को महज 3 किलोमीटर दूर से निशाने पर ले लिया और टारगेट सेट कर एक मिसाइल दागी, जो हवा से भी तेज रफ्तार से रूस के टैंक की तरफ बढ़ी। एक तरफ जमीन पर टैंक बढ़ता गया तो दूसरी तरफ हवा में मिसाइल, जिसने कुछ ही सेकंड में रूस के टैंक पर सटीक हमला किया। जैसे ही मिसाइल ने दुश्मन के टैंक को छुआ, वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। और रूस और यूक्रेन महायुद्ध में अब जर्मनी भी यूक्रेन की मदद के लिए उतर गया है। जर्मनी की ओर से यूक्रेन को जंग के लिए और आधुनिक हथियार देने का फैसला किया गया। और खास बात यह है कि यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने अपनी पुरानी नीति में बदलाव भी किए हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि जर्मनी ने भी यूक्रेन को अपने नए और महाविनाशक हथियार देने का फैसला किया है। दरअसल इन नए हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस जंग के रुख को भी पलट सकता है। जर्मनी की सैन्य मदद से यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी और रूस के लिए युद्ध मुश्किल होगा। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी ने अपनी जंग के इलाकों में हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की
पुरानी नीति में भी अहम बदलाव किए हैं। जर्मन अखबार बिल्ड की खबर के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को रूस के खिलाफ IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन को जर्मनी से 10 IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम को महत्वपूर्ण इमारतों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सिस्टम की बदौलत सुरक्षा बल को जमीनी और एयर डिफेंस कवर दिया जा सकता है। IRIS-T-SLM एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है।